हेलो स्टूडेंट्स। फैमिली लॉ की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 11 क्या कहता है? शून्य विवाह। सेक्शन 12 शून्य करणीय विवाह और सेक्शन 13 अनुकल्पिक अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, यानी तलाक के मामलों में अनुकल्पिक रिलीफ। अब आते हैं सबसे पहले शून्य विवाह पे। शून्य विवाह क्या होता है? शून्य विवाह का मतलब होता है बिना विधिक परिणामों के, यानी शून्य विवाह वह विवाह है जिसमें एक पुरुष तथा एक स्त्री ने विवाह के अनुष्ठान तो संपन्न कर लिए हैं, किंतु उनके विवाह में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनके कारण विधि की दृष्टि में वह विवाह अस्तित्व में नहीं आया है। इस विवाह द्वारा पुरुष स्त्री वैवाहिक संबंधों में नहीं बंधते हैं एवं उनके मध्य संभोग अवैध होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात कोई हिंदू इस अधिनियम की धारा 5 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 में बताए गए नियमों के उल्लंघन में अगर कोई विवाह संपन्न करता है तो ऐसा विवाह शून्य व अकृत होगा, यानी ऐसी मैरिज जो धारा 5 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 का उल्लंघन कर कर विवाह अनुष्ठापित किया गया है, ऐसा विवाह वाइड एंड नल होगा तथा किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध दायर याचिका पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। अब धारा 5 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह कर रहे हैं वो पहले से शादीशुदा ना हो, यानी उनका मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। धारा 5(1) के अनुसार कोई भी हिंदू विवाह शून्य होगा यदि विवाह के समय किसी पक्षकार की पति जीवित है। इस प्रकार जो ये एक्ट है ये बहुपत्नी तथा बहुपतित्व प्रथा को भी खत्म करता है। धारा 5(4) क्या कहता है? 5(4) कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं अगर वो प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं तो उनका विवाह नहीं हो सकता है। धारा 5(5) कहता है कि जो दो पक्षकार आपस में विवाह करने जा रहे हैं स्त्री पुरुष वो सपिंड संबंधों में आ रहे हैं, तो अगर सपिंड संबंधों में आ रहे हैं तो भी उनका विवाह नहीं हो सकता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करके विवाह करता है 5(4) और 5 में जो नियम बताए गए हैं तो उसको धारा 18 के अंतर्गत हम दंडित भी करेंगे। धारा 18 के खा में 5(4) और 5(5) में बताए गए नियमों का उल्लंघन कर कर अगर कोई विवाह करेगा तो उसको 18 के खा में दंडित किया जाएगा। तो 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 शून्य विवाह ये कहता है कि धारा 5 क्या बताता है? वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। उसमें 5(1), 5(4) और 5(5) में जो नियम बताए गए हैं विवाह के लिए, उस नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह नल एवं वाइड होता है। अब आते हैं शून्य करणीय विवाह पे। शून्य करणीय विवाह धारा 12 में बताया गया है। शून्य करणीय विवाह ऐसा विवाह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक न्यायालय एक मान्य विवाह मानता है उसको। यह तब तक मान्य रहता है जब तक कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय को उसको भंग करने के लिए डिक्री लेने के लिए कोई एक पार्टी ना चली जाए। शून्यकरणीय विवाह के जो पक्षकार होते हैं उनको पति और पत्नी की हैसियत प्राप्त होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत 4 आधारों का वर्णन किया गया है जो विवाह को शून्यकरणीय की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। यह आधार अधिनियम के लागू होने के पूर्व तथा पश्चात उन सभी विवाहों को शून्यकरणीय घोषित करते हैं जिनमें कोई एक भी आधार मौजूद हो। पहला, विवाहोत्तर संभोग। 12 का यह कहता है यदि विपक्षी नपुंसक हो जिसके कारण विवाह के बाद संभोग न हो पाया हो तो अर्जीदार के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय इस विवाह को अकृत घोषित कर देगा, यानी इसको क्या है, शून्यकरणीय है, इसको शून्य कराया जा सकता है।
धारा का 12 क्या बात करता है? इम्पोटेंसी की, यानी इम्पोटेंसी के कारण विवाह के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो पाया हो। सेकंड आता है मानसिक सामर्थ्य। 12 का खा ये कहता है कि यदि धारा 5 के सब क्लॉज 2 में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होगा। धारा 5 के खंड 2 में क्या कहा गया है कि विवाह में मानसिक स्थिति के संबंध में, अतः यदि रिस्पोंडेंट विवाह के समय पागलपन के कारण सहमति देने में असमर्थ हो अथवा यदि सहमति देने में समर्थ हो परंतु इस सीमा तक कि अपनी जो उसकी दिमागी खराबी से पीड़ित हो और वह विवाह तथा संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, यानी वो एक तो स्वतंत्र सहमति ना दे सकता हो, स्वतंत्र सहमति दे भी सकता है तो वो ना तो विवाह के लिए कॉम्पिटेंट है और ना ही संतानोत्पत्ति के लिए कॉम्पिटेंट है। थर्ड आता है बल तथा छल के द्वारा। बल तथा छल के द्वारा 12 का गा ये कहता है यदि विवाह के समय प्रार्थी की सहमति अथवा उसके विवाह हेतु संरक्षक की सहमति बल अथवा छल से प्राप्त की गई हो तो प्रार्थी की याचिका पर विवाह शून्यकरणीय होगा। यानी यहाँ पे कंसेंट कैसी ली जा रही है? बाई फोर्स और बाई फ्रॉड। तो ये क्या है? स्वतंत्र सहमति नहीं है। तो ऐसी सहमति अगर विवाह के समय दी गई है तो उसको भी शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। अब आते हैं चौथे पे, पत्नी का विवाह के समय गर्भवती होना। 12 का डी कहता है यदि जो स्त्री है वह विवाह के समय जिससे उसका विवाह हो रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो तो पति विवाह के शून्यकरण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। पहला, पत्नी विवाह के समय गर्भवती हो, पत्नी उस पुरुष जिससे उसका विवाह हो रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो, और जो पुरुष है वो पत्नी के गर्भवती होने के विवाह के समय अनभिज्ञ हो, यानी उसको जानकारी ना हो। इसकी जो कार्यवाही होगी, कार्यवाही विवाह की डेट से 1 वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई हो, ना कि गर्भ के ज्ञान के 1 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट आता है प्रार्थी को जब पत्नी के गर्भ का ज्ञान हुआ हो उस समय से प्रार्थी ने अपनी सहमति से संभोग न किया हो, यानी जब हस्बैंड को पता चला कि किसी और से प्रेग्नेंट है उसके बाद उसने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी सहमति से न किया हो। अधिनियम की धारा 16(2) ये कहती है यदि धारा 12 के अधीन विवाह शून्यकरणीय घोषित किया जाता है तो यदि ऐसी घोषणा के पूर्व कोई संतान है अथवा पत्नी के गर्भ में कोई संतान है तो विवाह विघटन पर धर्मज होगी। तो विवाह के नल घोषित किए जाने पर भी पक्षकारों की वो क्या होगी? धर्मज संतान कहलाएगी। अब सेक्शन 11 में हम आते हैं शून्य विवाह पे। उसमें केस हम पढ़ेंगे। श्रीमती स्वर्णजीत कौर बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि पति एवं पत्नी को वर्षों से जीवित ना सुना गया है और ना ही उनको देखा गया है, वहां यदि पत्नी अथवा पति ने बिना विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए ही अगर वो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेते हैं तो उसके द्वारा किया गया दूसरा विवाह क्या होगा? शून्य होगा। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि विधि के प्रावधानों की अनदेखी करके कोई भी पक्षकार यदि ऐसा कृत करता है तो उसे बचाव का अधिकार आधार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा किया गया विवाह शून्य समझा जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है जो 7 साल से ना तो उसको देखा गया है ना तो उसके बारे में सुना गया है, ये डिवोर्स का ग्राउंड देता है सेक्शन 13 में। लेकिन बिना डिवोर्स की डिग्री लिए पति या पत्नी कोई भी विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर विवाह करेंगे तो क्या होगा? नियमों की अनदेखी करके विवाह किया गया है और ऐसा विवाह क्या होगा? शून्य होगा। तो सेक्शन 11 क्या था? शून्य विवाह। यानी धारा 5 में जो वैलिड कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज का पोर्शन है उसमें
5 का क्लॉज 1, 5 के क्लॉज 4 में जो नियम बताए गए हैं, 5 के क्लॉज 5 में जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर कोई पक्षकार विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह नल एवं वाइड होगा। और धारा 12 में क्या है, शून्य कड़िए। इम्पोटेंसी के कारण, पहला पॉइंट, इम्पोटेंसी के कारण अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा। दूसरा, मानसिक सामर्थ्य की कैपेसिटी नहीं है। थर्ड, विवाह की जो सहमति है बल व छल से प्राप्त की गई है। और जो पत्नी है जिसका विवाह हो रहा है, पत्नी जो है विवाह के समय होने वाले पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेग्नेंट है। फिर आते हैं सेक्शन 13 का कैपिटल ए। 13 का कैपिटल ए क्या कहता है? विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।